नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और अब रुक कर लेते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। माहिरा बहन से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। मां के 100वें जन्मदिन पर मुलाकात की। पीएम ने मां से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। अग्निपथ योजना पर भारी बवाल के बाद बैठक करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के उच्च अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर बोला हमला। 8 सालों से बीजेपी किसानों का कर रही अपमान। जय जवान जय किसान के मूल्यों पर का अपमान। राहुल ने कहा पीएम को मैंने कहा काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों में ट्रेनों में लगाई गई आग। स्टेशनों पर भी की गई तोड़फोड़। अग्निपथ योजना को लेकर जारी बवाल पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान। छात्रों से की शांति बरतने की अपील। अग्निपथ स्कीम को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जांच में आग लगाने वाले युवा नहीं बल्कि गैर युवा थे। ट्रेन में आग लगाने वालों के चेहरे हो चुके हैं बेनकाब। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध पर रेंज डीआईजी दीपक कुमार बोले प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाया जा रहा है। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का उग्र प्रदर्शन। जट्टारी पुलिस चौकी में घुसकर की गई जमकर तोड़फोड़। पुलिस प्रशासन पर उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। अलीगढ़ के टप्पत क्षेत्र में जगह जगह हालत हुए बेकाबू। मिर्जापुर में पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर पुलिस ने किया गश्त। पुलिस ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। वाराणसी में उपद्रवियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। कैंट रोडवेज पर उत्पात मचाते कैमरे में कैद हुए युवक। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी हुई नोकझोंक। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद में एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद फूलों का गुलदस्ता पुलिस को भेंट किया। उन्नाव में कथा में सम्मिलित होने पर शिवाकांत महाराज ने नुपुर शर्मा पर दिया बयान। कहा कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमें अपने बचाव में कुछ करना पड़ेगा और नुपुर शर्मा ने वही किया। सामने वालों ने हमारे शिव जी पर कुछ गलत शब्द बोला तो उन्होंने तो साक्ष्य प्रमाणित बात कही है। शिवाकांत महाराज ने अग्निपथ पर कहा कि ये सरकार की नीति है। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। सरकार लोगों की भलाई के लिए ही कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा बिना नोटिस से बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। अगली सुनवाई 21 जून को होगी। यूपी में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद दंगाइयों के घर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी के स्वास्थ्य संबंधी दी जानकारी। बताया कि सोनिया गांधी का कोविड के बाद आने वाली समस्याओं समेत फंगल इन्फेक्शन का इलाज है। खत्म होगा यूपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार। आज आएंगे 10वीं और 12वीं के परिणाम। दोपहर 2 बजे हाई स्कूल और शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का जारी होगा रिजल्ट।
बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई करीब लड़कियों की शादी। कलेक्ट्रेट लोकमंच भवन में कराई गई शादियां। 59 मुस्लिम और हिंदू जोड़ों की कराई गई शादी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लोड ट्रक के सामने से आ रहे ट्रक कलेक्टर को टक्कर मार दी है। हादसे में ट्रांसफार्मर और ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों के अलीगढ़ पुलिस ने पोस्टर जारी कर दी है। उपद्रवियों की पहचान बताने वालों को पुलिस इनाम भी देगी। लखनऊ के फूल मंडी के पास नाले में मिली लाश। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त शाहिद मिर्जा के रूप में हुई है। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। अलग अलग स्थानों पर किसान समेत किशोर की मौत हो गई है। 2 दिन में 4 लोगों की आकाशीय बिजली ने जान ले ली है। बाढ़ क्षेत्र कस्बा और ताल बेहट क्षेत्र के रामपुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। गोंडा में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के आसपास लोगों में आपस में भिड़ंत हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला महाराजगंज गांव का बताया जा रहा है। एटा में अखिलेश के करीबी रिश्तेदार रामेश्वर सिंह यादव जमानत याचिका खारिज की गई है। SC/ST एक्ट के मामले में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को जमानत नहीं मिली। हमीरपुर में पुलिस ने फर्जी SDM बनकर वसूली करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी के साथ युवक SDM बनकर अवैध वसूली कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर भागने का प्रयास करने लगा युवक, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हाईवे पर खड़ी प्राइवेट बस में अचानक क्रोचा कार जा रही घुसी। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में 6 लोग सवार थे। सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहजहांपुर में एक सिर फिरे युवक ने अपनी मां बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बेटी को धारदार हथियार से घायल कर दिया है। बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 7 में लगी भीषण आग। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। गुरमीत राम रहीम 1 महीने के पैरोल पर पहुंचे बागपत। गुरमीत सिंह ने बरनावा आश्रम में रहने की मांग की थी। पुलिस ने बरनावा आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। गुरमीत राम रहीम ने अनुयायियों से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसका संदेश और अनुशासन उन्होंने गुड़गांव में दिखाया, वे बरनावा में भी दिखाएंगे। आगरा में घर के दीवार को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दीवार को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के पारोली गांव का बताया जा रहा है। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में विपक्ष का अग्निपथ पर मांग को लेकर हंगामा किया गया। सरकार पर लगाया युवा विरोधी होने का। सदन में विभागवार बजट पेश। कांग्रेस विधायकों ने उठाया लाठीचार्ज का मामला। सदन में वेल पर आए विपक्षी विधायक वेल में कर रहे विपक्षी विधायक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ महानिर्माण योजना कार्यों का लिया गया जायजा। चंपावत में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश। जोरदार विरोध करते हुए पूरे नगर में निकाला जुलूस।
युवक ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। जुलूस के चलते ट्रैफिक भी बीच बीच में बाधित। युवाओं का समझाने में पुलिस के छूटे पसीने। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध। लाठीचार्ज करने को कैबिनेट मंत्री ने बताया गलत। कहा युवाओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। साथ ही कहा पीएम मोदी ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस विरोध करने और लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अग्निपथ योजना को लेकर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरदार विरोध करते हुए नगर में युवाओं ने जुलूस निकाला है। युवकों ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूका। नैनीताल सरोवर नगरी पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लाभ आने वाले समय में युवाओं को मिलना चाहिए। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक 370 आदि अनेकों महत्वपूर्ण निर्णयों पर विपक्ष ने पहले भी विरोध ही किया है। अजय भट्ट ने युवाओं से अपील की है कि सर्वप्रथम अग्निपथ योजना को समझें और उसके बाद ही कोई अपनी प्रतिक्रिया करे। आने वाले समय में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की आड़ में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि गलत है। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने ट्वीट किया है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के ट्वीट किया है। मैंने 40 वर्षों तक सेना में रहते हुए देश की सेवा की है। देश के युवकों के लिए अग्निपथ योजना अभूतपूर्व है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू की जा रही अग्निवीर भर्ती योजना का पूरा देश में विरोध जताया जा रहा है। युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन। युवाओं पर पुलिस ने भाजपा मारी लाठी। केंद्र सरकार का देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देख रहा है। युवकों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। अल्मोड़ा में भी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। जहां उन्होंने सरकार की सेना भर्ती की नई स्कीम का विरोध किया है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। युवाओं ने कहा कि सेना की 4 साल की भर्ती स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने पिछले 2 साल से रुकी आर्मी की लिखित परीक्षा कराने की मांग की। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। केंद्र सरकार के विरोध नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार द्वेष की भावना से सत्य को कुचलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वेष की भावना से यूं ही काम करती रहे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हरिद्वार में किसान महाकुंभ में हुआ अग्निपथ योजना का विरोध। अग्निपथ योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। राकेश टिकैत ने इसे वापस लिए जाने की मांग की है। कहा अगर सेना की ट्रेनिंग देना भी चाहते हैं तो इसे सबके लिए अनिवार्य करें। अग्निपथ योजना के विरोध पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान। कहा युवाओं को योजना के बारे में अवगत कराया अधिकारी और किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था ना बिगड़ पाए। हल्द्वानी में बाघ के हमले से महिला की मौत। बाघ के हमले की वजह से 7वीं घटना हुई है। जंगल में महिला घास लेने गई थी, इसके बाद ये घटना हो गई।
आरबीआई के नए नियम के तहत बिना ओटीपी के 15,000 रुपए तक की ऑटो डेबिट किया जा सकता है। इसके तहत 15,000 रुपए तक के भुगतान होने की स्थिति में वेरीफाई के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद धारा अपने रिफाइंड ऑयल की कीमतों में 15 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती की वजह से लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इतालवी पीएम मारियो द्राघी राष्ट्रपति काउंसलिंग में पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शहरों को तबाह करने वाले हमलों की बर्बरता की निंदा की है और इरपिन और अन्य शहरों के निवासियों के साहस की प्रशंसा की। इस बीच रूसी सेनाएं पूर्वी डोनबास क्षेत्र में धीरे धीरे यूक्रेन बलों पर बढ़त हासिल कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पश्चिमी देशों से अधिक हथियार के लिए अनुरोध कर रही है। जीएसटी के 5 साल पूरे होने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक बैठक की है। बैठक में स्लैब और स्ट्रक्चर पर दोनों ही मुद्दों पर नहीं हुई कोई बात। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरों के बीच सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लागू करने का फैसला लिया है। मई में इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला ने मारी बाजी, होंडा एक्टिवा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी। लगातार दूसरे अपना हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से गिरकर 600 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया है। 10 जून 2022 को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.599 अरब डॉलर से घट गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया है। टीम इंडिया ने राजकोट में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 82 रन से हरा दिया है। जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बारीकी कर ली। भारत की जीत के हीरो इंदौर के रहने वाले तेज गेंदबाज आवेश खान रहे। आवेश ने मैच में 18 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। आवेश खान का तीसरा ओवर खासा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका बीच चौथे टी20 मैच में दिनेश कार्तिक ने अपने 16 साल के करियर में पहली बार इंटरनेशनल मैच में अर्धशतक जमाया। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट के पहले दिन 103 रन पर ढेर कर दिया है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने 51 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया है। उसकी जगह 6 बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले ही दिन में बने रहे। भारतीय शटलर एचएस प्रणय ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। 2026 में होने वाले इस टूर्नामेंट में 80 में से 60 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। कनाडा और मैक्सिको में 10-10 मैच खेले जाएंगे।
रजनीकांत की फिल्म जेलर का पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में खून लगा एक चाकू आ रहा है नजर। बैकग्राउंड में एक पुरानी फैक्ट्री भी दिखी है। फिल्म डॉन की टिकट के लिए लगी थी लंबी लाइन। अमिताभ बच्चन ने शेयर की थ्रोबैक फोटो। जल्द शुरू होगी संगम 3 की शूटिंग। रोहित शेट्टी ने किया अजय देवगन संग बड़ा ऐलान। अजय देवगन हमेशा की तरह फिल्म में लीड रोल में आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के बाद कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी नजर। फिल्म को दर्शकों से मिला खूब प्यार। सिद्धार्थ मल्होत्रा संग डेटिंग की अफवाहों पर कियारा आडवाणी ने जताया हैरानी। पूछा, इस मिर्च मसाले का सोर्स क्या है? गोदबराय के बाद नो मेकअप लुक में देखी प्रेग्नेंट सोनम कपूर। सोनम ने शेयर पर नजर आ रही है प्रेगनेंसी ग्लो। अनुपम खेर ने रणवीर शौरी को गिफ्ट किया है आईफोन। अनुपम खेर ने रणवीर शौरी का रिएक्शन कैमरे में कैद किया।